हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही
आत्मा हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज छोड़ रखा है, कति अधूरा सधूरा सा जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया, और राजस्थान के ठाकुर उसमें अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे, पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुड़ियों पर स्वयं डाला करते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाती थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहाँ तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बिठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया कितने कोई पत्रा लिया बैठा, ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा दर्दे 20 रुपये, फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे मेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है, वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थ वश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में, उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं मानना समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ, और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाती है इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सोचल चित्र में करो अपने जन के काज, सोचल चित्र में करो। अब क्या हुआ, दयालु का परमात्मा सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल ये हमारे सत परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल है, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप बताते हैं। एक दिन उस परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर था, और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी, इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में,
उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लगे। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई। घंटा 2 घंटा मंदिर में अपने करके पूजा अर्चना, तो वापस देखे तो वहां सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है, वो बैठ की जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे वती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह काम पूरी साधली पूजा वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, सब कुछ दिखाई देता है। पहले मोतियाबिंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगी। मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तो परमेश्वर ने कहा बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। तो तुमने सुना हो वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने जी कारण क्या था, कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा, तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। परमात्मा ने कहा बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता है, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को। अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी हो प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान
आप तो सतोगुण भगवान है, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देखो उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दे, उसका नाम दे, उसकी प्राप्ति करा दे। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तो मीरा से कहा, बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बात तो पुण्यात्मा का कलेजा हल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा तो मैं दीक्षा लेना होगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा, बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई, वहां पर जा संकेत मिल गया, जाके बैठ गई, महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा, बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का, और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जितने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किसने नाम ले लिया, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी। तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मेरा नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती हूँ। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्माओं भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोग लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासातन करिए। कहते हैं लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासातन करिए। स्वान स्वरूप संसार है, कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भोंक भोंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चित्रा बसाई। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगन तृण की तरह, डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं।